टुडे अवर टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, सारी चीज़ें समझेंगे इसमें। ठीक है, तो कंपाउंड जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज़ कंपाउंडेड। कोई चीज़ दो बार हुई है या उसको मल्टीप्लाई किया गया है ना, या कपल्स में है वो, या कुछ ऐसा ही नाम से ऐसा क्लियर हो रहा है। ठीक है, एज वी नो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। आपने पढ़ा होगा इससे पहले की क्लासेस में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है, होता क्या है कि जैसे आपके पास एज ए प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ₹100। लेट प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट ईयर का, हमारे पास ₹100 है। ठीक है, हमने इस पैसे को उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया, या किसी को सिंपल ऑन द सिंपल इंटरेस्ट हमने दे दिया, या कंपाउंड दे दिया। ठीक है, लेंड कर दिया इस मनी को, तो ₹100 प्रिंसिपल हो गया। अब निकालेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। एक साल प्रिंसिपल इतना था, और उसको हमने एक साल के लिए किसी को हमने पैसा उधार दे दिया, या मनी लेंड कर दिया, या बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इंटरेस्ट उस पर मिलेगा हमें, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, PRT/100, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हुआ हमारा, प्रिंसिपल था 100, और रेट मान लिया था हमने 10% है। ठीक है, रेट कितना है, 10% हमने अज्यूम कर लिया है PRT, और टाइम कितना, क्योंकि 1 ईयर है इसलिए टाइम हमारा 1 हो गया अपॉन 100, तो इट विल बिकम ₹10। ठीक है, ये तो हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट है अभी। ठीक है, एक साल का। लेकिन जब यही पैसा हमने उसको 2 साल के लिए दिया, या आगे और फर्दर नहीं जमा रखा हमने बैंक में, तो फिर से हमें मिलेगा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी ₹10 ही इंटरेस्ट मिलेगा ऑन SI, अगर हमने ये पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे उसको दिया है। किस पर दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, ये बहुत पहले की बात है जब ऐसा होता रहा होगा। अब होता है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि ये अब अभी तो हमने जिसको ₹100 जमा किए थे जिसके पास, उसके पास ₹10 भी तो हो गया इकट्ठा। अब तो टोटल प्रिंसिपल बदल गया, प्रिंसिपल ₹100 जो हमने उसको दिया था वो, और हमारा एक साल का जो इंटरेस्ट ₹10 क्रिएट हुआ है ना, इसको क्रिएट होना बोले, एक्यूमुलेट होना बोलते हैं, या क्रेडिट होना बोलते हैं। ये ₹10 और ये 100 मिलकर के 110 हो गया। तो प्रिंसिपल तो हमारा बढ़ गया, प्रिंसिपल बढ़ गया, तो उसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक ही जैसा रहता है, प्रिंसिपल नहीं बढ़ता, कहीं नहीं बढ़ता। 10 साल के लिए अगर आप पैसा लगाएंगे, सपोज दैट अपने प्रिंसिपल में 10 ईयर के लिए लगा दिया पूरा, यही चीज़ मैं फिर से बताता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अगर हमें, प्रिंसिपल था 100 और टाइम था 8 ईयर। ठीक है, और रेट था 10%, ऐसे अपॉन 100 कर लिया, तो ये कट गया, ₹80 आया। सिर्फ ₹80 हमें इंटरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, कितने साल में, 8 ईयर्स में। 8 ईयर्स में ₹100 पे सिर्फ 80 मिलेगा। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हुआ क्या, जब लोगों ने देखा कि हमारा इंटरेस्ट भी हमें मिल रहा है, हर साल का इंटरेस्ट हमारा इकट्ठा हो रहा है, और उस पर हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर फिनोमेना आया कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इट इज एन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर हमें इंटरेस्ट मिलने लगता है। ठीक है, जो हमें इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट पे हमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, मिलता ही रहेगा, हर इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट मिलने लगेगा, है ना, इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसकी वर्किंग को थोड़ा देखते हैं, कैसे इसको हम निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, समझिए ज़रा। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, लेट प्रिंसिपल बी ₹100, R बी ₹10, रेट 10%। ठीक है, टाइम हमने लिया है, सपोज दैट 3 ईयर ही ले लें, 3 ईयर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ₹100। पहले लिखेंगे प्रिंसिपल, उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, P/R/100। यहाँ T नहीं होता, क्योंकि T 1 ही होता है, इसलिए लिखते नहीं है, हमेशा यहाँ 1 ही रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं।
तो दैट मीन्स पी है था 100 टाइम रेट था 10% अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया ₹10, ये मिला हमें इंटरेस्ट। अब जो होता है, अब लिखते हैं एक लाइन और, अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपने पढ़ा होगा इससे पहले की क्लासेस में, है ना। तो अमाउंट था हमारा, प्रिंसिपल था हमारा ₹100 और इंटरेस्ट मिला हमें ₹10, इट विल बिकम 110। ये जो आया, ये आया अमाउंट और ये आया इंटरेस्ट और ये था प्रिंसिपल। ये तीन बातें ध्यान देने वाली हैं। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आएगा, ये तो फर्स्ट ईयर हो गया ख़त्म, फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, एंड में हमारे पास इतना पैसा हुआ। अब लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। जब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल पहुंचेंगे तो उसे लिखेंगे, जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, वही हो जाता है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो ये हो गया 110। ये जो 100 था, ये अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि नया साल स्टार्ट हो गया। ये ₹10 जो इंटरेस्ट था वो इस प्रिंसिपल में जुड़ गया। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल था, ये जुड़ गया, ऐड हो गया। पहले था 100, अब 110 हो गया, 100 से 110 हो गया। मतलब क्या हुआ, ये जो इंटरेस्ट मिला हमें ₹10, वो भी हमारा प्रिंसिपल में ऐड हो गया। और अब हमें इस ₹10 जो कि इसमें एडेड है, उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल हो गया, फिर लिखेंगे, ये 3 स्टेप हैं हमारे, ये 3 स्टेप चलते रहेंगे जितने भी ईयर्स होंगे। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू पी मीन्स 110। अब यहाँ पे जो पी लेंगे वो यही वाला लेंगे, ये नहीं लेंगे, कहीं नहीं लेंगे, इसको बाद में लेंगे, लास्ट में बताएंगे। P इंटू आर अपॉन 100, 0 कैंसिल, यानी कि ₹11, ठीक, ये हो गया। फिर अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट हुआ, दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 110, इंटरेस्ट था 11, तो ये हो गया 121। अब ये आया हमारा प्रिंसिपल। फिर से फॉर द थर्ड ईयर, फिर से लिखेंगे वैसे, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू कितना हो गया प्रिंसिपल, ₹121। यही जो अमाउंट था वो हमारा प्रिंसिपल बन गया। इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 121 इंटू 10 अपॉन 100, 0 कट गया, ये आया 12.1, ₹12.10, ठीक है। अब इसके बाद का क्या होगा, अमाउंट इंटरेस्ट हो गया। अब लिखेंगे अमाउंट एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, कितना अमाउंट होगा, प्रिंसिपल कितना था इसका 121, इसमें ₹12.10 ऐड करना है, ठीक। 1 और 2 मिलके 3 हो गया, 2 और 1 मिलके फिर 3 हो गया, 1 हो गया, इतना, ठीक है, रुपीज़ इतना। तो 3 ईयर्स में अमाउंट हमारा इतना हो जाता है, ठीक। ये पूरी प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इस इंटरेस्ट पे हम उसको एज ए प्रिंसिपल काउंट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, और उस प्रिंसिपल पे जो चीज़ में इंटरेस्ट एडेड है उस पर फिर से हमें इंटरेस्ट मिला। जैसे अभी देखो यहाँ 10 मिला था, यहाँ पे मिला 11, यहाँ पे मिला ₹12.10, यानी हर बार इंटरेस्ट हर साल हमारा बढ़ रहा है। ₹10 था, फिर ₹11 हुआ, फिर ₹12.10 हो गया, ठीक है। मतलब क्या इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, इंटरेस्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हर बार पुराना वाला इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल में ऐड हो जा रहा है, ठीक है। ये अमाउंट हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे इसी क्वेश्चन में, ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पूछेगा, ये दिया जाएगा, फॉर प्रिंसिपल ₹100, रेट 10 टाइम 3 ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला अमाउंट का लगता है, जो वैल्यू अमाउंट की रखते हैं वो इनिशियल वाली लेते हैं, ये वाली जो बिल्कुल शुरू वाली है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी अमाउंट ही रखेंगे, अमाउंट 133.10, और प्रिंसिपल की वैल्यू अमाउंट लास्ट वाला और प्रिंसिपल सबसे पहले वाला। प्रिंसिपल है हमारा ₹100, तो हमारा आता है ₹33.10। ये आ गया हमारा इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ₹33.10 आया। तो ये तो 3 ईयर का हो गया, है ना। अब अगर आपसे और भी कोई पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछते हैं, या पूछेंगे अमाउंट एट एंड ऑफ थर्ड ईयर बताइए, या सीधे पूछेंगे फाइंड द अमाउंट। तो जब अमाउंट पूछेगा सीधे, जैसे इसी क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपने बता दिया ये, लेकिन कहेगा फाइंड द अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर या एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो यही है अमाउंट आपका एट एंड ऑफ थर्ड ईयर या आफ्टर 3 ईयर,
ये अमाउंट हो गया, अमाउंट ये हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया। ये दोनों आंसर हो गए हमारे। बेटा ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइए। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? बस हमें क्या करना है, इस स्टेप्स को, इन स्टेप्स को दिमाग में रखना है और क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अब यहाँ वैल्यूज चेंज होंगी बस, दैट्स इट। 100 की जगह कुछ और होगा, रेट की जगह कुछ और होगा, टाइम की जगह कुछ और होगा। ये सिंपल केस था, नॉर्मल वाला, ऐसा वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके कुछ क्वेश्चंस टेकअप करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, मैं इसको आपको दे रहा हूं, ऐसे मुझे करके दिखाना आपको, ठीक है। जो ये हमारा टॉपिक जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फार्मूला, इसका जो नेम है कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फार्मूला, विदाउट फार्मूला पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई फार्मूला आपको मैंने नहीं बताया, ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे सिंपल सिंपल तरीके से किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे अभी। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं लिख रहा हूं अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ए फॉर अमाउंट, सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑन ₹25,000 फॉर 3 years at 12% पर एनम। दिस इज पर एनम मतलब पर ईयर, एनम का मतलब ईयर होता है, पर ईयर, कंपाउंडेड एनुअली। मैंने जब भी अभी आपको जो पढ़ाया है मैं बता रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली ही आपको पढ़ाया है। मतलब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो साल में एक बार मिल रहा है, पूरे एक साल में उसको कंपाउंड किया जा रहा है, एक साल के लिए वर्किंग की जाए। जैसे हमने आपको एक साल में एंड ऑफ द अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट है ना, फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो पूरे एक साल का इंटरेस्ट आपको निकाल के दिखाया था हमने, है ना। तो वो है कंपाउंडेड एनुअली वाली बात। ठीक, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। मुझे क्या बताना है, अमाउंट बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे अभी हमने अमाउंट निकाला था, इससे पहले में 133.10 पैसे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था 33.10 पैसे। वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई, बस करके दिखाइए मुझे। चलिए स्टार्ट करिए, आई एम वेटिंग। आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो इसमें अमाउंट कितना आया था बेटा, 10,123.20 पैसा बेटा। और नहीं, ये आपका सी आई आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट आया था, ठीक है। अमाउंट कितना आया था बेटा, अमाउंट कितना आया था, 35,123.20 पैसा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये दोनों आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और कर, जैसे 3 ईयर है, सपोज दैट ये 3 ईयर है, इसी क्वेश्चन में हम कह दें 3, ये और ये और ये ही, 3 चीजें ही हम चेंज कर रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो अब की एक नया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको थोड़ा सोच के बताइएगा इसको कैसे करना है, ठीक है। बताते हैं आपको। थोड़ा वैल्यू छोटी दे देंगे, 5,000, ठीक है। और ये देना है 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ, इस बार टाइम है एट 6%। ये क्वेश्चन करना है आपको। इसको भी वैसे करिए, बस यहाँ 2 ईयर 6 मंथ चेंज हुआ इस बार, ठीक है। तो 2 ईयर 6 मंथ में क्या करेंगे, आप पहले 1 ईयर का निकालोगे, है ना, पूरा सेट तीनों लिखोगे, फिर सेकेंड ईयर पे पहुंचोगे, ठीक है। 2 ईयर तो हो गया हमारा कंप्लीट, तो अमाउंट निकालोगे एंड ऑफ 2 ईयर या सेकेंड ईयर, है ना, वो निकालोगे। अब फिर से लिखोगे प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट। अब ये 6 मंथ को अगर आप देखो ध्यान से, तो 6 मंथ को हम लिख सकते हैं 1/2 ईयर, है ना, हाफ ईयर होता है 6 मंथ, फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। ईयर नहीं लिखेंगे इस बार यहाँ, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर,
ठीक है, वो यही वाला प्रिंसिपल आप यहाँ कॉपी कर देंगे। फिर इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। तो जब नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, समझिए ध्यान से, तब समझना पड़ेगा आपको, तब आपको यहाँ पे PRT वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे लिखाएंगे P इंटू आर इंटू टी की जगह रखेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ पे होता है PRT, लेकिन हमेशा 1 होता है क्योंकि 1 से लिखते हैं इसलिए, अपॉन 100। तब यहाँ P और R की वैल्यू रखेंगे। ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ कॉपी करेंगे, रेट जो क्वेश्चन में गिवन है 6% वो रखेंगे, तब आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा। उसके बाद फिर से अमाउंट निकालेंगे, यानी कि जो लास्ट स्टेप होगा उसमें 1/2 ईयर के लिए आप टाइम 1/2 रखेंगे बस। चलिए करके दिखाइए अब। एक मिनट और फिर से बताओ बेटा, क्या है आंसर? क्या कितना है सर? 5699.64। 5699.62। बेटा ये क्या है, अमाउंट आया कि CI आया? 64। ये बेटा अमाउंट आया कि 64 आया है सर? CI आया। ये CI है? यस सर। बेटा फिर से देखो, चेक करो जरा, देखो ये प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट से बड़ा अगर कुछ आ सकता है तो फिर सिर्फ वो अमाउंट है। CI कैसे हो गया ये आंसर सही नहीं लग रहा। गलत है ये आंसर, इसको चेक करिए दोबारा। ये नहीं आएगा बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता ना कंपाउंड इंटरेस्ट कभी। फिर से करिए इसको। शाश्वत बेटा तुम कर नहीं रहे हो क्या? सर कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो, एक बार भी तुमने मुझसे नहीं बताया कि सर ये मेरा आंसर आया है, कुछ भी बोल नहीं रहे हो। मुस्कान बता रही बेटा वो मेहनत करके। चलो करके दिखाओ, आपकी कॉपी देखता हूँ सबकी। सर अमाउंट आ गया। कितना आया सर? 5786.54। ये सही आया है तुम्हारा। कितना बेटा? 578 आगे 6.54। हाँ ये सही आया है, दिस इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा। तो ये आंसर सही है, ये अमाउंट सही है। अब आप निकाल के दिखाइए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट। सर कंपाउंड इंटरेस्ट है 786.54। वेरी गुड बेटा, ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है, एक्यूरेट। ठीक है मुस्कान बेटा, आप करिए, आपका कोई कैलकुलेशन फॉल्ट है? ठीक है, हाँ वैल्यूज कुछ आपने गलत निकालनी, बीच में कोई स्टेप गलत हो गया है, उसकी वजह से आपका आंसर गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, ये होता है बेटा मैथ में, कोई ऐसा नहीं कि आप सब लोग बिल्कुल परफेक्ट ही होते हैं इनिशियली। ठीक है, प्रैक्टिस आप करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा लगा लीजिए घर में। मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ इसी में आगे। यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल केसेस हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस दो ही टाइप में आएगा, या तो वो 6 मंथ में ब्रेक होगा या वो हाँ एक काम और हो सकता है इसी क्वेश्चंस में, आपकी टाइम आपको जैसे कह दे, एक मिनट, जैसे कह दे 2 ईयर और 2 मंथ। चलिए अब बताइए तब क्या करेंगे आप? तब भी वही करेंगे, जो लास्ट में अमाउंट होगा, लास्ट का जो स्टेप होगा जिसमें आप लिखेंगे ना इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ, ऐसे लिखेंगे आप। तो P की वैल्यू P ही रखेंगे, R की वैल्यू R ही रखेंगे, जो टाइम होगा उसको लिखेंगे 2/12। टाइम कितना रखेंगे? 2/12। तो अपॉन 100 करेंगे आप ऐसे, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो आप सीधे लिखेंगे P इंटू R इंटू 2/100, यहाँ पे 12 ऐसे इंटू 100 ऐसे आप लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद आपको यही करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप ये वाला स्टेप लिखेंगे डायरेक्ट ऐसे। तो ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा, जैसे अभी आपने लिखा होगा है ना, इससे पहले वाले इस वाले क्वेश्चन में। तो फॉर 6 मंथ का किया यानी हाफ ईयर का, तो हाफ ईयर में क्या लिखा आपने? P लिखा होगा, R लिखा होगा और टाइम की जगह रखा होगा 1/2।
है ना। तो 1 यहाँ 2 यहाँ, ये 1/2 आया कहाँ से था, 6/12 से। 6 मंथ को 12 से डिवाइड कर दिए तो 1/2 आ गया था और ये 100 था। ठीक है, तो ये इसका पीछे का मैकेनिज्म है। तो आप हमेशा जो मंथ होगा उसको अपॉन 12 कर लीजिएगा और यहाँ पे रख दीजिएगा ईयर बना करके उसको। ठीक है, अच्छा अब आते हैं पॉइंट इसमें है, यहाँ पे आता है एक चीज और, कंपाउंडेड एनुअली की जगह पे नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या आएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जब कभी कंपाउंडेड हो हाफ ईयरली, तब आप क्या करेंगे, तब आपको सिंपल क्या करना है, उसको हाफ ईयर में ही करना है ब्रेक। तो ये अब हम, आज का टाइम खत्म हो गया है, हाफ ईयर वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। ठीक है, तो आप होमवर्क में क्या करेंगे, तब तक आप होमवर्क लिखिए जरा। होमवर्क लिख रहा हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेकर के 1 to 7 है ना। एक्सरसाइज जो भी आपकी हो, मेरे में 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 आपको करना है। जितने भी हाफ ईयरली वाले केस हैं वो नहीं करेंगे आप, ठीक है, ये केस नहीं करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली वाले सारे केस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आएगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बटन पे जा कर के सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की लिस्ट जल्दी जल्दी मिलती रहे।